अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुछ सफ़र दिल से निकलते हैं और सीधा रूह तक पहुंचते हैं। इस बार का सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। हम हमारे दोनों बच्चों के साथ निकल गए थे दिल्ली माल लेने के लिए। हम रात की ट्रेन में बैठकर निकले थे। दिल में थोड़ा डर, थोड़ी बेचैनी और बहुत सारी उम्मीदें लिए। बच्चे साथ थे इसलिए हर स्टेशन, हर रुकावट एक इम्तिहान जैसा लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल्ली सलामत पहुंच गए। हम उतरे निजामुद्दीन स्टेशन पर। थोड़ा थके हुए थे लेकिन दिल सबसे पहले रूहानी सुकून चाहता था, इसलिए सीधे दरगाह की तरफ रुख किया। हमने होटल लिया दरगाह के पास ही। सारा सामान रखा, बच्चों को थोड़ा संभाला और फिर पहुंच गए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। निजामुद्दीन की चौखट वो जगह है जहां मुरादें सर झुकाकर नहीं, दिल झुकाकर मांगी जाती है। वहीं पास में मिर्ज़ा गालिब की मज़ार भी थी, वो शायर जो लफ्ज़ों में जान डाल देता था। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, वो हवा, वो खामोशी और वो तहजीब, मानो कुछ पल के लिए हम सिर्फ सुन रहे थे और शहर बोल रहा था। उसके बाद हम निकले चांदनी चौक की तरफ। जिस दुकानदार से पहले बात हुई थी वहाँ पहुँचे, लेकिन अफसोस माल नहीं मिला। थोड़ी मायूसी, अफसोस, लेकिन सफ़र वहीं ख़त्म नहीं होता। हमने फैसला किया अब सीधा सदर बाज़ार चलेंगे। वहाँ पहुँचते ही लगा दिल्ली की भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं, वो एक इम्तिहान है। हर कदम पर धक्का, हर गली में शोर। मैंने बच्चों को देखकर कहा मैं अंदर तो नहीं जा सकती, लेकिन मेरे शौहर ने कहा इतनी दूर आए हैं, अब वापस खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हिम्मत कर अंदर गए और जब तलाश ख़त्म होने लगी तब जाकर माल मिला। लेकिन इस दौरान मेरा बेटा शादाब भीड़ में कहीं खो गया। वो पल जैसे सांसें बंद हो गई, दिमाग सुन, दिल थम सा गया। वो 2 मिनट नहीं थे, वो मेरी पूरी माहगिरी की सबसे डरावनी घड़ी थी। पर शुक्र उस खुदा का, एक दुकान के लड़के को वो मिल गया। हम सब कांप उठे थे, लेकिन शायद ये भी एक सबक था कि माँ बाप चाहे जितने मजबूत दिखें, बच्चों का गुम हो जाना या उन्हें कुछ हो जाना उन्हें बिखरा देता है। ये सिर्फ एक दिल्ली ट्रिप नहीं थी, ये एक माँ का डर, एक बाप की हिम्मत, बच्चों की मासूमियत और एक छोटे व्यापार के बड़े सपनों की कहानी थी। ये सफ़र आज भी जहन में है। बूंदी बेंगल हाउस, हमारी पहचान, हमारी मेहनत और आपकी और हमारी दुआओं का नतीजा। ख्वाजा की चौखट से लेकर सदर की भीड़ तक हर कदम पर अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें रास्ता भी दिया, हिम्मत भी और हिफाजत भी की। और यही इस सफ़र की सबसे बड़ी सीख थी। जब भी आप किसी नई जगह माल लेने जाएं तो सिर्फ एक दुकानदार के भरोसे ना जाएं। यूट्यूब की वीडियो देख लेना ठीक है, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे चलना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हो सके तो बच्चों को किसी भरोसेमंद इंसान के पास छोड़कर जाएं या फिर किसी ऐसा शख्स साथ ले जाएं जो होटल में रहकर बच्चों का ध्यान रख सके, क्योंकि सदर बाज़ार जैसी जगहों पर बच्चों का साथ लेकर शॉपिंग करना सिर्फ थकान नहीं, ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। मुझे मेरे बच्चों को चंद मिनटों के लिए खोकर वो सीख मिल गई जो शायद मुझे कोई नहीं दे सकता। उन चंद लम्हों में मुझे लगा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये सफ़र जितना हसीन था उतना ही सबक देने वाला भी था। शाम ढल चुकी थी, हमारी थकान और डर और राहत तीनों साथ चल रहे थे। माल लेकर जब निकले, रास्ते में थोड़ी ही दूर इंडिया गेट पर रुके। वहाँ की रोशनी, ठंडी हवा और झंडा, सब कुछ बहुत प्यारा था। लेकिन वक्त कम था क्योंकि रात 11 बजे इंडिया गेट बंद हो जाता है। हम वापस घर लौटे, थक कर चूर थे लेकिन दिल तसल्ली से भरा हुआ था। अगली सुबह हम रवाना हुए बूंदी की ओर, अपने शहर, अपनी दुकान और अपने सपनों के साथ। ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं था, ये हर उस छोटे व्यापारी का है जो बड़ा सपना लेकर निकलता है। अगर मेरी ये कहानी आपको कहीं भी छू गई हो तो बूंदी बेंगल हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी माएँ, औरतें और हम जैसे छोटे व्यापारी इस तजुर्बे से कुछ सीख सकें और अपने सफ़र में अकेला महसूस ना करें। बूंदी बेंगल हाउस, जहाँ हर चमक के पीछे एक सच्ची कहानी होती है।